Hello, my dear students. A very good morning, all of you, and welcome back in my history class. Student, as you know, that we will continue our chapter number 5 through the eyes of travelers. हम इस चैप्टर में 3 ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे। 2 हमने कंप्लीट कर लिए, तीसरा हम फ्रांसिस्को वर्नियर्स को क्लियर कर रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा अल-बिरूनी और दूसरा हमने पढ़ा इब्न बतूता। अल-बिरूनी जो था वो महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में आया, जो इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। और जब हम फ्रांसिस्को वर्नियर्स को पढ़ते हैं तो ये कहाँ का था, ये एक फ्रेंच सिटीजन्स में था। और साथ ही साथ में हम ये भी देखते हैं कि शाहजहां के टाइम पीरियड में आया था और शाहजहां का जो बड़ा बेटा था दारा सिको उसकी ये सर्विस में था। और साथ ही साथ दारा सिको ने इससे काफी काम लिया एज अ डॉक्टर के रूप में, जो भी ये क्योंकि एक यही ऐसा ट्रैवलर था जो उस समय एज अ डॉक्टर्स के रूप में इंडिया में ट्रैवलर बन के आया था, एक यात्री बन के आया था। तो देखिएगा इसने उस समय देखा तो भाई ये किसके बारे में बताएगा, ये उस समय बताएगा मुगलों के बारे में, क्योंकि ये मुगल टाइम पीरियड में आया था शाहजहां के ड्यूरेशन में। तो ये कहता है आज का टॉपिक भी कि बर्नियर्स डिस्क्रिप्शंस ऑन द मुगल एम्परर, कि भी उसने मुगल साम्राज्य में क्या देखा और उसको कैसे लिखा। तो देखिएगा मुगल एम्परर में सबसे पहले बर्नियर ये देखता है और कहता है कि किंग ऑफ बैगर्स। बैगर्स का मतलब क्या होता है, भिखारी। कह रहा है यहाँ की जो राजा हैं वो एक प्रकार से कैसे हो गए, बिल्कुल भिखारी टाइप के। बताइएगा मुगल एम्परर के शासकों को वो भिखारी कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि उसने देखा यहाँ पे जो गरीब जनता है, क्योंकि देखिएगा उसने जो थर्ड जो क्लास होती है, जैसे उसने एक तो बता दिया अपर क्लास जो हाई सोसाइटी के लोग थे और दूसरा उसने बताया लोअर क्लास, लेकिन उसने कोई भी मिडिल क्लास का जिक्र नहीं किया। उसने कहा कि जो गरीब जनता है, पॉपुलेशन है, उसका जो शोषण हो रहा है वो कौन कर रहा है, ये मुगल एम्परर कर रहा है, क्योंकि उन्हीं के कमाए हुए पैसे पर अपने जीवन को ऐसो आराम से जी रहे हैं। क्योंकि उसने ये देखा कि जो यहाँ पे टोटल लैंड थी, जो यहाँ पे जमीनें थी, उसका ऑनरशिप किसके पास में था, राज्य के पास। राज्य का मतलब हो गया मुगल एम्परर उसके मालिक हुआ करते थे। और मुगल एम्परर जो उस समय बड़े बड़े लैंड लॉर्ड हुआ करते थे या उनके कोई रिलेटिव्स हुआ करते थे, उनको वो टुकड़े दे दिया करते थे जमीनों के और कह दिया करते थे कि भाई इतना टैक्स हमारे पास आप जमा कर देना, बाकी आप सब देखिएगा। तो वही बर्नियर यहाँ कहता है कि उस समय के जो राजा थे उस समय बैगर्स की भूमिका थी उनकी, एक भिखारी के समान राजा थे वो, यानी दूसरों से लेके केवल अपने ऐसो आराम को पूरा करना, ये बर्नियर का कहना था जो शाहजहां के टाइम पीरियड में आया था। नेक्स्ट कहता है वो अब वहां के शहर और नगरों के बारे में बताता है कि इट्स सिटीज एंड टाउन्स वर ruined एंड कंटेमिनेटेड विद इल एयर। देखिएगा शब्दों को ध्यान दीजिएगा, इल एयर। इल एयर का मतलब बीमार हवा, इल का मतलब ये होता है बीमार। और फील्ड ओवर स्प्रेड, जो खेत थे वो भरे हुए थे, फैले हुए थे, किससे, विद बसेस। बसेस का मतलब होता है झाड़ियां। भी हम देखते हैं कि झाड़ियां वहीं होती हैं जहां पे भूमि जो होती है, जो लैंड होती है, बंजर हो चुकी होती है, अर्थात वहां कोई भी चीज अनाज नहीं होता। तो वर्नियर ये देखता है, वो कहता है कि यहाँ के जो शहर थे और यहाँ के जो नगर थे वो इतने बेकार हो चुके थे, इसलिए उस शहर और नगर को उसने संज्ञा दी इल एयर, बीमार हवा है यहाँ पे। इससे अच्छा तो गांव में, जैसे आज हम लोग कहते हैं कि भाई आज पॉल्यूशन इतना हो गया है कि आज भी जो एयर है वो बिल्कुल इल है, अर्थात बीमार वायु, क्योंकि वायु जो पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, उससे काफी बीमारियां होती हैं। तो उसने वहां के नगर और शहरों को देख के बताया कि भाई यहाँ की जो वायु है वो बिल्कुल इल हो चुकी है और यहाँ के खेतों में केवल झाड़ियां ही झाड़ियां दिखाई देती हैं, बसेस दिखाई देती हैं। क्लियर। नेक्स्ट वो कहता है प्रॉब्लम्स टू द क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड, और इन सब प्रॉब्लम की जो जिम्मेदारी है वो राजा की है। क्यों, क्योंकि राजा स्वयं क्या है, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, पूरी जमीन का मालिक है। अगर वो जमीन का मालिक ना होकर के, जमीन का मालिक वो होता जो वास्तव में वहां खेती कर रहा है और खेती करने के बाद जो भी उससे बनता वो मुगल एम्परर को एज अ टैक्स के रूप में देता, तो वो खुशहाल रह सकता था। लेकिन वो कह रहा है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं मुगल एम्परर में, उन सब का रीजन केवल यही था कि जो क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, जो जमीन था, उसका मालिकाना हक किसके पास था, जो मुगल एम्परर हुआ करते थे। अब एक चीज यहाँ पे और आती है बेटा, वो ये आती है
कि कितने जितने भी हमने रिकॉर्ड्स देखे, एविडेंस देखे एज इन मुगल पीरियड में, तो वहां कहीं भी किसी भी बुक में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि मुगल एम्परर में जो लैंड हुआ करती थी उसका ऑनरशिप वहां मुगल एम्परर ही हुआ करते थे। लेकिन बर्नियर ने जो देखा उसको उसने अपने बुक में लिखा, और फिर जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं भी यात्रियों की नजरिए भी हो सकता है क्या केवल शाहजहां की टाइम पीरियड में केवल फ्रांसिस्को बर्नियर से आया होगा, भी और भी लोग आए, टॉमस पीटर मुंडी भी आया था, और हमारे यहाँ टॉमस रो भी आए थे, तो भी उन्होंने भी तो देखा मुगल एम्परर में, लेकिन उन्होंने तो कभी कोई ऐसा चित्र नहीं किया। हो सकता है कि वो टाइम पीरियड अलग था, मुगल एम्परर अलग था, शाहजहां का जब शासन था उस समय का जो शासन व्यवस्था थी, जो सिस्टमेटिक वे था, वो बर्नियर ने देखा, और जो कुछ देखा उसने अपनी बुक्स में लिखा। इसीलिए उसने मुगल एम्परर को क्या कहा था, किंग ऑफ बैगर्स। याद रखिएगा, ये काफी कंपटीशन में पूछते हैं, मुगल शासकों को किसने भिखारियों की संज्ञा दी थी, बैगर्स की? फ्रांसिस्को बर्नियर्स ने। किस ट्रैवलर्स ने मुगल एम्परर की सिटी को एयर और यहाँ के खेतों को बसेस कहा था? बर्नियर ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5।